सब्सक्राइब कीजिए रोजगार समाचार इंडिया चैनल को और घंटी को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको सरकारी भर्तियों, रोजगार समाचार, न्यूज और ताज़ा अपडेट की जानकारी मिल सके। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों लोकसभा चुनाव 2019 नज़दीक है। तो अब क्या है कि कांग्रेस सरकार नए लुभावने वादे किसानों हित और बेरोजगारों के लिए किए जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए कि किसानों के कर्ज माफ़ी के बारे में ये नई खबर आई है, उसको देखिए। और इसके साथ आपको ये भी चेक करना है कि किसानों के कर्ज माफ़ी के साथ जो बिजली के बिल और कृषि कनेक्शन के बारे में जो लेटेस्ट न्यूज आई है, तो ऑल इंडिया के सभी कैंडिडेट इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। तो सबसे पहले तो राहुल गांधी जी की ये लेटेस्ट न्यूज आप खुद देख सकते हैं। तो इस न्यूज में राहुल गांधी जी ये बोल रहे हैं कि अगर हमारी केंद्र में भी सरकार आई तो हम किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ़ कर देंगे। ये लेटेस्ट पहली न्यूज है। इसमें आपको मैं 5 बहुत बड़ी न्यूज दिखाने वाला हूँ। वो बोल रहे हैं कि हम केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे। फिर वे भी बोले कि कर्जा माफ़ नहीं करते हैं तो कांग्रेस की सरकार अगर केंद्र में बढ़ती है तो हम किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ़ कर देंगे। ये राहुल गांधी जी का बयान है। लेकिन दोस्तों आप सभी को भली भांति पता है कि ये लोकसभा चुनाव के लुभावने वादे तो नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने पहले चुनावों से पहले ये भी कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ़ कर देंगे। लेकिन छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस सरकार बनी तो जो किसानों का कर्ज माफ़ किया जा रहा है वो 2 लाख रुपए तक का कंडीशंस के अनुसार डिफाल्टरों का किया जा रहा है। दोस्तों, ईमानदार किसानों के लिए जो कर्ज माफ़ी के लिए अभी कोई लेटेस्ट न्यूज़ नहीं है। जो डिफाल्टर किसान है उनका कर्ज माफ़ी किया जा रहा है। तो अब देखिए इसमें 5 लेटेस्ट न्यूज़ कौन कौन सी हैं। तो अब देखिए दोस्तों, किसानों की रैली हुई जिसमें राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष उस रैली में भाग लिए और उन्होंने जो भाषण दी उसमें देखिए राजस्थान में जो कांग्रेस की रैली हुई उसमें स्पष्ट उन्होंने कह दिया कि यहाँ रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से बात हो गई है। एक तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट प्रदेश के कोने कोने में दिखेगी। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि यहाँ स्पष्ट आप देखिए कि अगर हमारी केंद्र में सरकार आएगी तो हम किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ़ कर देंगे। यहाँ स्पष्ट आप देखिए राहुल ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस सरकार आई तो देश भर के किसानों का कर्जा माफ़ होगा। एक तो ये लेटेस्ट न्यूज़ है। अब दोस्तों, किसानों के कर्ज माफ़ी के साथ ही जो बिजली बिल के बारे में आप देखिए कि राजस्थान में किसान रैली में जो यहाँ इस पर देखिए जो राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगातें दी। उन्होंने घोषणा की कि अगले 5 साल तक किसानों के बिजली के दाम किसी प्रकार से 1 रुपया भी नहीं बढ़ेगा। ये किसानों और एक आम जन के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि 5 साल जो बिजली का बिल है उसको किसी प्रकार से बिजली के बिल को नहीं बढ़ाया जाएगा। और इसके साथ ही आप यहाँ देखिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो खरीदी हुई फसलों के जो पैसे चुकाने के लिए केंद्र पर अब निर्भर नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए राज्य सरकार अपने कोष से 1000 करोड़ रुपए राज्य फंड को देगी ताकि किसान की फसल का दाम उसको तुरंत दिया जा सके। ये दूसरी भी दोस्तों अच्छी खुशखबरी आपके लिए। और इसके साथ ही आप देखिए इस रैली में जो गहलोत जी ने ये भी कह दिया कि जो हमने घोषणा पत्र में जो भी वादे किए थे वो संपूर्ण वादे करेंगे। इन वादों में पेंशन हो, चाहे किसानों के कर्ज माफ़ी की बात हो, बेरोजगार युवाओं के लिए बात हो, बहुत सारे उन्होंने घोषणा की लोकसभा चुनाव 2019 को देखते हुए। और इसके साथ ही देखिए तीसरी जो इसके लिए लेटेस्ट न्यूज़ है कि 5 साल महंगी नहीं होगी किसानों की बिजली और उपज का जो पैसा है वो तुरंत सरकार किसानों के खाते में देगी। तीसरी के साथ चौथी न्यूज़ आप देखिए कि जून तक देंगे 1 लाख कृषि कनेक्शन। प्रदेश के किसानों का आयोग का होगा गठन। जो किसानों के कृषि कनेक्शन ठप पड़े हैं, जो 1 लाख से अधिक कृषि कनेक्शन हैं, वो जून महीने तक 1 लाख तक के नए कृषि कनेक्शन जल्दी मिलने वाले हैं। और नया जो किसान आयोग का गठन किया जाएगा आप देख सकते हैं। और चौथी न्यूज़ में आप देखिए कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 10 हेक्टेयर तक भू उपयोग का परिवर्तन की अब ज़रूरत नहीं होगी।
तो दोस्तों ये आपके हित में जो लेटेस्ट कर्ज माफ़ी के बारे में आई है, और ये कहा जा रहा है कि जो किसानों का कर्ज माफ़ है वो जल्द ही बजट आने पर किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं इस लेटेस्ट न्यूज़ में लिखा है कि जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी वो बोल रहे हैं कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि देश भर में किसान पीड़ा और आर्थिक संकट में था। उस समय राहुल ने कर्ज माफ़ी का वादा किया, हमने सरकार बनते ही 2 दिन में कर्जा माफ़ कर दिया। और इसके साथ ही राहुल गांधी जी ने कहा कि अब जब हमारी सरकार बनेगी तो हम किसानों का, केंद्र में अगर सरकार बनती है कांग्रेस का, तो सभी राज्यों यानी कि ऑल इंडिया की सभी किसानों का हम कर्जा माफ़ कर देंगे। यह राहुल गांधी जी आप खुद देख सकते हैं स्पष्ट बोल रहे हैं। तो दोस्तों क्या ये वादे कर रहे हैं लोकसभा चुनाव 2019 को देखते हुए? कभी ये वादे एक वादे की तरह ना रह जाए, क्योंकि पिछली बार भी वादे किए थे संपूर्ण कर्ज माफ़ का, लेकिन दोस्तों 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ हुआ है, सभी किसानों का नहीं हुआ। तो कभी ऐसा ना हो कि लोकसभा 2019 में कांग्रेस केंद्र में बन जाए लेकिन सभी किसानों का कर्ज माफ़ ना हो, क्योंकि राहुल गांधी जी स्पष्ट बोलते हैं, यहाँ देखिए कि हम कर्ज माफ़ कर देंगे, लेकिन कर्ज माफ़ क्यों नहीं करते। दोस्तों अगर ये संपूर्ण जो बताई गई घोषणा पत्र में जो वादे कर रहे हैं, अगर वो वादे पूरे नहीं होते तो खामियाजा सरकार को, कांग्रेस सरकार को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। और इसके साथ ही आप देखिए इसी लेटेस्ट न्यूज़ में किसानों के हित में और बिजली बिल नहीं बढ़ेगा, और इसके साथ ही 1 लाख नए कृषि कनेक्शन मिलेंगे, और फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 10 हेक्टेयर तक भूमि का उपयोग होगा। और राजस्थान में गहलोत जी ने ये भी बता दिया है कि जो 50,000 से अधिक जो वैकेंसियाँ अटकी हुई हैं, जो पिछले साल से, जो मतलब कि पिछली सरकार वसुंधरा सरकार की यानी बहुत शिक्षा सहायक की, और इसके साथ विद्युत विभाग सहित जो चिकित्सा विभाग की, जलदाय विभाग की, बहुत से विभागों में लगभग जो 50,000 से अधिक जो वैकेंसियाँ अटकी हैं उनको भी नए सिरे से शुरू किया जाएंगे। उनके लिए जल्दी ऑफिशियल नोटिस जारी करके ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। ये बहुत सारे वादे किए। राजस्थान में जो किसानों की रैली हुई थी जिसमें राहुल गांधी अध्यक्ष उसमें शामिल हुए, और ये घोषणा पत्र में उन्होंने कहा कि हम संपूर्ण वादे पूरे करते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं कि क्या किसानों हित और बेरोजगारों के लिए क्या हित में नए कदम उठाती है सरकार। तो दोस्तों इसी प्रकार जो भी आपके हित में लेटेस्ट जानकारी आई उनकी सूचना आपको सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश की जाए। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाल रंग की सब्सक्राइब